गुरु जी को बोला इन्होंने कि आप लेट आए हो गुरु जी, ऐसा आपने कल मैं लेट हो ना, आप कल 12 बजे हम आ जाएंगे। गुरु जी ने कहा आप आ जाना टाइम से। तो कब बोला था बच्चे ने? अभी 15-20 मिनट पहले गुरु जी से बातचीत हुई है इसकी। क्या बोला आपके लिए? ऊपर आओ, स्टेज पे स्टेज पे आ जाओ। मैं बोला अच्छा रहता थी। हम लेट आएंगे नहीं, यहाँ घड़ी बांध के सोएंगे, घड़ी बांध के रात को कल सोएंगे कितने बजे आने के लिए बोला? 12 बजे। 11 बजे आने के लिए बोला? 12 अच्छा, क्या क्या दिया आपको गुरुजी ने? 1020 एक माला दी है, एक माला दिया, एक पटका दिया, एक पटका दिया, एक गुलदस्ता दिया, एक गुलदस्ता दिया, ये ड्राई फ्रूट का ये दिया और आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद। अच्छा, आपको सबसे बड़ा तो मैं आशीर्वाद, अच्छा, सबसे बड़ा तो आशीर्वाद दिया। आपको ऐसा कुछ संदेशा था कि पूज्य गुरुदेव ऐसे नहीं, हमें नहीं पता सपने में भी। अपना तो था कि भाई हमें बुला सकते हैं गुरु जी, 6-7 बार हो गया, 1 साल जुड़े हुए हो गया मुझे, बाकी मुझे नहीं बुलाया और अंशु को, बेटे को बुला लिया। आप 6-7 बार वहाँ जा सकते हाँ, हैं? बागेश्वर धाम जा चुका हूँ, जितना टाइम मिलता है उतना टाइम रहता हूँ। 4 दिन 6 दिन 7-7 दिन तो लग रहा हूँ अकेला। ऐसी कैसे लागी लगन आपको? नहीं जी, गुरु बालाजी की महिमा है। वो तो बालाजी को पता है, सन्यासी बाबा को पता है। नहीं, देखिए फिर भी अपने सारे काम छोड़ के सारे बागेश्वर काम, धाम इतना समय देना। मेरा जो भी काम होता है, मैं एक मजदूर क्लास का आदमी हूँ, मेरा जो भी काम होता है सोचने से पहले बीच चौराहे पे मेरा हो जाता है। बालाजी की कृपा तो ऐसी कभी मैं होती है। सपने में भी नहीं सोचता हूँ। अभी मेरा एक काम ऐसा हुआ है, मैंने एक फ्लोर बनाया 5वां। अभी मुझे इस टाइम मेरे हालात ऐसे हैं कि मेरे पास खाने के ठिकाने नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ इस बालाजी का टाइम। नाम मगर लेते अभी 1 महीने पहले मैंने 2 रूम सेट बनाया जो सपने में नहीं मुझे जानता पता था ही नहीं चला कहाँ से बन गया। मेरे पास 40,000 रुपए का बजट था और 4 लाख रुपए का काम हुआ है। बालाजी को पता है कैसे हुआ है, गुरु जी को। अच्छा, ये बताइए, पर्चा बना था आपका तब आप पर कृपा हुई है या ऐसे? दरबार में पहुंच जाते कृपा तो हो ही जाती है। रोते हुए जाता हूँ, हंसते हुए आता हूँ। मैं पर डे एक दिन में 1 से 1.25 घंटे पर डे रोता हूँ। अभी भी रोते हैं जब आपका बालाजी ने हाथ पकड़ गुरु जी की कथा दर्शन के लिए होता हूँ मैं, माल के लिए मुझे कुछ करना है, जो भी है जो कुछ करना है यही है। वो मालिक की मौत से सब पावर, कोई दिक्कत नहीं है। ठेकेदार आदमी हो, मकान है, 60-70 हजार रुपए किराया भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मौज से रहते हैं, बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं। मगर मैं गुरु जी का जब फोटो देखता हूँ, तस्वीर देखता हूँ, तो मेरे ऑटोमेटिक अपने आप ही आंसू चलने लग जाते हैं। मतलब नाम लेते ही मेरी आंखें भर जाती है। अच्छा, अभी आपका अनुभव है, आप गए हैं धाम पे, आप पर कृपा हुई है, पर्चा नहीं बना है, लेकिन जो लोग पर्चा नहीं बनता है, हाँ। कहीं ना कहीं मन में एक रहती है कि हमारा पर्चा नहीं बना, हम इतनी दूर से आए थे, इतने दिन धाम पे रुके या कथा में रुके, तो उन्हें आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं संदेश देता हूँ जी, मिलते भी हूँ वहाँ होटल पे रुकता हूँ मैं, वहाँ मिलते जितने मेरे साथ होते सबसे कहता हूँ भाई आप खाली हाथ आए हो, भाई खाली हाथ यहाँ से जाओगे नहीं। पर्चा तो एक बहाना है, आपको गुरु जी को राम का बनाना है। मैं उनसे यही कहता हूँ, हनुमान पर्चा मैटर नहीं करता, कृपा आप पर जाने से हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल जी, कृपा जाने से हो जाती है, दरबार में पहुँचने से हो जाती है। मैं फरवरी में 10 फरवरी से 21 फरवरी तक पूरी फैमिली हम बागेश्वर धाम में थे। अच्छा, नियम करना कितना जरूरी है? लहसुन प्याज मीट मदरा मांस मदरा बंद कर दो, अपने नियम पे खरे उतरो, कृपा होनी हो। और कोई नहीं बंद कर रहा है फिर? हो जाने हो। अच्छा, मान लो किसी का पर्चा बन गया। हाँ जी, हाँ जी। पर्चा बनने के बाद कुछ दिन तो नियम किया, उसका काम बन गया, उसके बाद फिर से वो उसी रूप में आ जाते हैं, तो फिर वो वहीं के वहीं आ जाता है, लौट के वहीं आ जाते हैं। वापिस पहिया बैग घूम जाता है। यानी अगर आप किसी को अपना समर्पण कर रहे हो तो फिर आप पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए, बिल्कुल उनके नियम बिल्कुल बिल्कुल साहब। जो लोग बागेश्वर गुरु जी के बारे में आपने सुना भी होगा, आन आप सनाप या अलग भी बोलते हैं, सब गलत है, झूठा भरम है, सब झूठा भरम है। ना कुछ लेते हैं, ना उन्हें हर चीज देते हैं, रहना नस्लों को भाई, खाना निःशुल्क है, हर चीज निःशुल्क है। वहाँ कोई आपके पास दिल्ली में 2 रुपए नहीं हुए, हमें बागेश्वर धाम जाना है, हमारे पास 10 का नोट नहीं हुए, हम बागेश्वर धाम पहुँच जाएंगे। ऐसी ट्रेन है, कुरुक्षेत्र ट्रेन गुरु जी ने चलवाई है। इतनी भीड़ होती है उसके अंदर, क्या तो टीटी कोई पूछने नहीं आता कि आप कहाँ से बैठे हो, कहाँ उतरना है आपको। मैं ललितपुर नीचे खड़ा हुआ था, एक बंदा वहाँ बीड़ी पी रहा था, उसके पास में खड़ा हुआ था, तो वहाँ पुलिस वाले आए, आपका चालान होगा। भाई मैंने की मैं तो इधर खड़ा हूँ,
ट्रेन में घुस गया, टीटी वहीं खड़ा, टीटी ने ये नहीं कहा जाओ भैया मैं धाम पे उतरूँ, उसने ये नहीं पूछा आपके पास टिकट है नहीं है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। हमारे पास 10 रुपए नहीं होते दिल्ली शहर पे, हमें धाम पे जाना है, फिर भी चला जाता। ऐसी इस पीरियड में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी रोटी भी बड़ी मुश्किल है, मगर गुरुजी सवेरे भूखा उठाते हैं और मैं पनीर से खा के बटर डिलाइट बिस्कुट खा के सो। यानी जो बागेश्वर धाम की महिमा है, हाँ। जिसकी वजह से आज इतना सब कुछ संभव हो पाया। बागेश्वर गुरु जी का स्वभाव आज हमने देखा, आपने भी देखा कि किस प्रकार से एक साधारण बच्चे को अपने पास बुलाया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि वीआईपी सिस्टम लागू रहता है यहाँ आपको ना, यहाँ कोई वीआईपी नहीं है जी, सब एक कार है। भाई गुरुजी तो कहते हैं वीआईपीओ के लिए मैं थोड़ा आता हूँ, जो किराया उधार उठा के पैदल चल के आते हैं उनके लिए हूँ। गुरुजी खुद कहते हैं इस बात को, माइक पे कहते हैं, यूट्यूब पे आप सब सुन रहे हो, जितने भी लोग हैं भक्त जन सब सुनते हैं यूट्यूब पे। गुरुजी कहते हैं मैं वीआईपीओ के लिए नहीं हूँ, आप सोचो मेरा पद है मुझे बुला लेंगे, नहीं ठटरी भराओ, सीधे गुरुजी कह देते हैं इस बात को। हम तो गरीबों का साथी हूँ मैं, ये खुद गुरुजी। आप बागेश्वर धाम तक किस हद तक, बागेश्वर गुरुजी के साथ किस हद तक जा सकते हैं उनके समर्थन में? अपने जी जान से जितनी मेरे अंदर जान है, मेरे अंदर जितनी, खैर मैं मजदूर क्लास का आदमी, पहुंच तो मेरी है नहीं, बाकी मैं ही मैं हूँ। मैं अपनी जहाँ मुझे गुरुजी कहते हैं कि यहाँ मेरी गुरुजी के खातिर जान जा रही है, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरी धाम तक पहुँच, मुझे कोई। चलिए धन्यवाद, सीताराम। इस पर ये जो इतना सारा गिफ्ट मिला है, इसको क्या करोगे बाबू? परिवार में आए? संभाल के नहीं रखोगे? संभाल के रखेंगे। संभाल, इतना सारा प्रसाद मिला है, इतना सारा गुरुजी ने बांटेंगे। बांटोगे? किस किस को दोगे? ये नोट भी स्कूल में ले जाओगे अपने? नोट भी दिए, नोट दिए, ये नोट मिला है, इस नोट को क्या करोगे? दिखाओ बेटा, ये क्या करोगे गरीबों नोट में का? बांटो। गरीबी में। गरीबों में बांटोगे? वाह, ताली बजाइए भाई, इतना छोटा बच्चा इतना इसका सोच है। गरीबों में बांटने के लिए बोल रहा है। हम भी किसी के सहारे में आए, कभी ऐसे हो जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद, सीताराम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, सच्चे दरबार की, हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, आर्य समाज की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, प्राणियों में विश्व का